हेलो बच्चों, आज अपन अंक और अभ्यास पुस्तिका कक्षा चौथी विषय पर्यावरण इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे बच्चों। इसमें आगे देखेंगे आगे क्या दिया है, नई बुक आई है। इसमें आगे देखते हैं सप्ताह 16 दिवस 1। सप्ताह 16 दिवस 1 में पाठ 14 वसुआ का खेत, इसके बारे में अपन को पढ़ना है बच्चों। इसी में अपन देखेंगे, इसमें लिखा है लिखो, चित्र बना है। ये चित्र किसका बना है? किसान का है। किसान क्या कर रहा है? हल चला रहा है। हैं इसी को आपको देख के आपको आंसर देना है। इसमें लिखा है अभ्यास क्रमांक 1 में चित्र में आपको कौन दिखाई दे रहा है, वह क्या काम कर रहा है? तो वह कौन है? यह किसान है। तो इसमें अपन लिखेंगे, इसका आंसर है कि यह किसान है, किसान है और यह खेतों में हल चला रहा है। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला क्वेश्चन दिया है, क्या आपके घर परिवार में कोई ऐसा काम करता है? करता है तो हाँ, नहीं करता है तो नहीं लिखना है बच्चों इसमें। इसी के आगे अगला लिखा है, प्रश्न नंबर 3 दिया है। प्रश्न नंबर 3 में लिखा है, क्या आपने कभी इस प्रकार के काम में किसी की सहायता की है? हाँ, मैंने अपने दादाजी के साथ उनके काम में सहायता की है। इस प्रकार आप इसका आंसर लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 दिया है। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है कि आपने गांव या शहर के गांव या शहर और आसपास के क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलों के नाम लिखिए। जो आपके गांव या शहर के आसपास बोई जाती हैं उनको फसलों का नाम लिखना है। जैसे मैंने लिखा है, धान है, गेहूं, मक्का, अरहर, चना, सोयाबीन, जौ, उड़द, मूंग, बाजरा, मटर और मसूर। इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया गया है कि बोई गई फसल के साथ जो पौधे अपने आप उग जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इनको फसलों से अलग करना क्यों आवश्यक होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे अपन, फसलों के साथ जो पौधे उग जाते हैं उन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें पौधों से अलग ना करें तो ये पौधों को मिलने वाले पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 4 दिया है। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है कि कुरगे का क्या उपयोग है? कुरगे का उपयोग बीज बोने के लिए एवं खेतों की जुताई के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है दिवस 2। दिवस 2 में लिखा है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है कि जिस फसल को आपने खेत में लगे हुए देखा है उसका चित्र बनाना है। तो जैसे आपने देखा है जो फसल लगी रहती है खेत में, उसका आपको चित्र बनाना है। जैसे मैंने बनाया है, गेहूं का है, ये चना का है। इसी प्रकार आप इसको बनाएंगे बच्चों। उसको और अच्छा बना सकते हैं तो आपको इसको और अच्छा बनाने का प्रयास करना। इसके आगे लिखा है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है कि यदि तैयार प्याज की फसल को सही समय पर ना निकालें तो क्या होगा? इसका उत्तर क्या होगा? यदि तैयार प्याज को फसल को सही समय पर ना निकाले तो प्याज जमीन के अंदर सड़ जाएगी। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 दिया है। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है, क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है? वह क्या क्या उगाया जाता है, उनके नाम लिखिए। तो लिखेंगे अपन इसका उत्तर, हाँ, हमारे घर के पीछे खेत है, वहां पर धान, गेहूं, चना, मसूर आदि फसल उगाए जाते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है, बसवा के हप्पा मंडी में प्याज बेचने के लिए एक ट्रक में जाते हैं। सोचो, जिन जगह पर वह पक्की सड़क नहीं होती है तो वहां फल सब्जियां कैसे ले जाया जाया जाता है? तो इसका आंसर है कि जहां पक्की सड़क नहीं होती वहां पर बैलगाड़ी या अन्य किसी साधन से अपनी फसलों को मंडी तक पहुंचाते होंगे। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है दिवस 3। दिवस 3 में लिखा है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में प्रश्न दिया है आपको कि बसवा का परिवार क्यों खुश था? इस बार प्याज की फसल बहुत अच्छी फसल हुई थी, इसलिए उसका परिवार खुश था या सभी खुश थे। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 2 दिया है। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है कि इगली का क्या उपयोग है? इलीगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग किया जाता है। इलीगे है जो उसको मदद से प्याज को अलग किया जाता है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है कि बसवा को खेत में अपने अप्पा की मदद स्कूल के बाद और छुट्टी में ही क्यों करना चाहिए? क्योंकि बसवा स्कूल जाता था, इसलिए वह स्कूल के बाद और छुट्टियों में भी आपसे अप्पा की मदद करता है। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चे। अब इसके बाद लिखा है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है
कि कौन कौन सी गाड़ियों में फल और सब्जी ले जाती है, किसी एक गाड़ी का चित्र दी गई जगह पर बनाना है। तो कौन कौन से अपन ले जाते हैं फल सब्जियां, मिनी ट्रक है, टेम्पो है, पिकअप है आदि हैं, और ऑटो से भी ले जाते हैं, तो ऑटो भी लिख सकते हैं अपन इसको हैं। इसी प्रकार हम इसका चित्र भी बनाएंगे। तो जैसे मैंने ये चित्र बनाया है, इसी प्रकार का चित्र आप बनाएंगे। इसको बच्चे थोड़ी और अच्छे से बनाना है, सही से बना लेना, इसमें कलर कर देना। इसी प्रकार आप इसको बनाएंगे। इसी के आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 5, कटाई के बाद फसल को इकट्ठा क्यों रखा जाता है। कटाई के बाद फसल को इकट्ठा क्यों रखा जाता है। कटाई के बाद फसलों को बोरे में भरकर इकट्ठा रखा जाता है। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे, कैसे रखा जाता है। तो इसको बोरों में भर के पर रखते हैं, इसी प्रकार आप इसको लिखेंगे। इसके आगे लिखा है दिवस 4 में, दिवस 4 में लिखा है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है कि वर्ग पहेली में किसी औजारों के नाम खोजकर लिखिए। इस वर्ग पहेली से औजारों के नाम खोजकर लिखना। जैसे मैंने लिखा है कुल्हाड़ी है, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी है, इसके बाद कुल्हाड़ी हो जाएगी। इसके बाद खुरपी, एक खुरपी हो जाएगी। इलीगे, इलीगे हो जाएगा आपका जी, इलीगे है। इसके बाद क्या है, कुदाल है, तो ये कुदाल हो जाएगा। और कुर्गे, कुर्गे माने होता है खुरपी, ये कुर्गे हो गया। हल है, तो आपका ये हल हो जाएगा। इसके बाद हसिया, तो आपका ये हसिया हो गया। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी में से आपको पहेली में से ढूंढ के यहाँ पर नाम लिखना है। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है कि खेतों में काम आने वाली कोई 2 औजारों का चित्र बनाओ और उनके नाम लिखिए। तो 2 औजार जिसमें मैंने बनाया है हसिया है और एक हल है, तो यहाँ पर लिखेंगे अपन उसका नाम हसिया है और हल है। इसी प्रकार के चित्र आप इसको बनाएंगे बच्चों। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में दिया है कि आपके आसपास के क्षेत्र में खेती में उपयोग किए जाने वाले औजारों और वाहनों के नाम लिखिए। तो औजार क्या है, हसिया है, खुरगी है, कुदाल है, फावड़ा, हल और खुरपी। वाहन क्या होता है, ट्रैक्टर है, टेम्पो, पिकअप और ट्रक। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 4 में। अभ्यास क्रमांक 4 में दिए गए चित्र को देखकर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो चित्र काय का है, फावड़ा का है। इसे आपके क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है, तो इसके फावड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसके आगे लिखा है इसका क्या उपयोग होता है, तो इसका उपयोग बताना है। मिट्टी काटने व घास छीलने के लिए इसका उपयोग करते हैं अपन। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे दिवस 5 में लिखा है अभ्यास क्रमांक 1। अभ्यास क्रमांक 1 में प्रश्न दिया है आपको बच्चों। इसमें लिखा है कि अनाज वाली और व सब्जी वाली 3 फसलों के नाम लिखिए। तो अनाज वाली और सब्जी वाली, तो अनाज वाली क्या है, गेहूं है, चना है और अरहर है। सब्जी है मटर, गोभी, टमाटर। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे अगला प्रश्न दिया है आपको 12 नंबर का, खेत में उगी फसल को खाद और पानी देना क्यों आवश्यक है। खेत में जो फसल उग जाती है तो उसका आंसर क्या है, खाद व पानी देने से फसलों को आवश्यक पोषक तत्व मिलेगा और फसल अच्छी होगी। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसी के आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 2। अभ्यास क्रमांक 2 में दिया है कि यदि किसान फल व सब्जियां अनाज उगाना बंद कर दे तो क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा, किसान फल सब्जी अनाज उगाना बंद कर दे तो देश में अनाज की कमी हो जाएगी एवं सभी भूखे रह जाएंगे। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है बैल के अलावा और कौन से तरीके से खेत जोता जा सकता है, सोच कर लिखिए। तो बैल के अलावा हम ट्रैक्टर की सहायता से खेत जोत सकते हैं। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में यह आपके क्षेत्र में उगाई जाने वाली किसी फसल के बारे में पता करो कि वह कैसी उगाई जाती है। दी गई जगह पर उसका क्रम से चित्र बनाना है आपको। तो फसल उगाई जाती है तो कैसे उगती है, पहले उसका आपको चित्र बनाना है बच्चों। चित्र बना दिया अपन ने। इस प्रकार का आप चित्र बनाएंगे। इसमें क्या है, पहले अपन क्या करते हैं, खेत को जोतते हैं। तो ये हल बना दिया, खेत जोत गया। इसके बाद अपन बीजों को डालते हैं खेत में, तो ये बीज डाले गए। इसके बाद फिर क्या होता है, अंकुरण होता है, तो थोड़ी पेड़े निकल आते हैं जी, पेड़ निकल आए। फिर इसके बाद थोड़ी और पेड़ बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद बड़ा हो गया वो क्या, फर जाता है। फरने के बाद फिर उसको क्या करते हैं अपन, काटते हैं, कटाई करते हैं। कटाई के बाद फिर उसको अपन इकट्ठा करके निकालते हैं और उसको काय में भरते हैं, बोरों में भरते हैं। तो इसी प्रकार का चित्र हम इसको बनाएंगे बच्चों। इसी प्रकार का चित्र आपको बनाना है। इसके आगे अभ्यास क्रमांक दिवस 6 में अभ्यास क्रमांक 1 दिया है कि सही उत्तर पर सही का निशान लगाएं और
इसमें लगाना है। जैसे प्रश्न एक दिया, प्याज की फसल में कितने दिनों में छोटे छोटे पौधे निकल जाते हैं? 40 दिन में, 10 दिन में, 50 दिन में, 20 दिन में। तो किसका आंसर क्या है? 20 दिन में है। जमीन के नीचे उगने वाली सब्जियों का समूह बताइए। जो जमीन के नीचे क्या होता है? आलू है, प्याज है और गाजर, ये जमीन के अंदर उगाए जाते हैं। तो इसका आपका बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपको अभ्यास क्रमांक 2 दिया है। अभ्यास क्रमांक 2 में लिखा है कि बसवा के खेत में मैं अप्पा की मदद स्कूल के बाद और छुट्टी में ही क्यों करनी चाहिए? क्योंकि स्कूल जाना और पढ़ाई करनी थी बहुत आवश्यक है। स्कूल जाना और पढ़ाई करना भी उसके लिए बहुत आवश्यक है। इसी प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 3। अभ्यास क्रमांक 3 में लिखा है कि आप अपनी पसंद की देखी हुई फसल का चित्र बनाकर रंग भरना है। तो जैसे मैंने बनाया है, आपकी फसल है, काय की फसल है? गेहूं की फसल है। तो इसी प्रकार का आपको बनाना है और इसमें कलर करना है आपको बच्चों। इसी आप इसको और अच्छे से बना सकते हैं। इसके आगे अगला लिखा है बसवा के क्षेत्र में तो खूंटी से खेत को मिट्टी को नरम करते हैं, तुम्हारे क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं? इसका चित्र बनाओ और उसका नाम लिखो। तो ऐसा आप चित्र बनाएंगे, किसान है, और क्या है? जुताई करना एवं इसकी गुड़ाई करना। इससे क्या होती है? जुताई होती है। क्या है? हल है। इसी प्रकार का चित्र आप बनाएंगे बच्चों। इसके आगे अगला लिखा है अभ्यास क्रमांक 4। अभ्यास क्रमांक 4 में दिया है प्रश्न कि दी गई तालिका में अपनी पसंद के फल और सब्जियों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर फल है, जैसे अपनी पसंद का लिखना है। मैंने लिखा है आम है, सेव है, केला है, पपीता और तरबूज है। जो आपको पसंद है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। सब्जी में है गोभी, टमाटर है, आलू, लौकी और करेला है। तो इस प्रकार हम इसको लिखेंगे बच्चों। इसी के आगे अगला दिया है अभ्यास क्रमांक 5। अभ्यास क्रमांक 5 में लिखा है कि वसुआ कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा सकता है। बसवा कुछ दिनों तक स्कूल नहीं जा सका, क्यों? लिखिए। फसल काटने के बाद उसे खेतों में काम करना पड़ता था। इस प्रकार हम इसको लिखेंगे। इसके आगे अभ्यास क्रमांक 6 दिया है अपनी फसल के 2 फल और 2 सब्जियों के चित्र बनाओ एवं रंग भरो। मैंने जो बनाया, जैसे क्या है? सेव है, तो इसमें आपको बच्चों रंग भरना है। केला है तो केला जिस कलर का होता है उसी का आपको इसमें रंग भर देना। ये टमाटर है और ये आलू है। तो ये क्या? दोनों फल हैं और ये दोनों क्या है? सब्जियां हैं। तो इस प्रकार हम इसको बिल्कुल बनाएंगे बच्चों। इसी प्रकार आपको इन सभी प्रश्नों को हल करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।